नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा कैरियर विजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि एक शानदार बुक आई है अभी एमपी जीके को लेकर के, ट्रिकी एमपी जीके, अ यूनिक कलेक्शन ऑफ एमपी जीके ट्रिक्स, अ फनी वे ऑफ लर्निंग। हाँ, ये जो बुक अभी आई है मार्केट में, ये अभी अभी लिखी गई है और अपने आप में एक अद्भुत बुक है ये। क्यों? अब ऐसा प्रश्न उठेगा कि ये बुक अद्भुत क्यों है? एमपी जीके पर तो कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं हमारे पास, तो फिर इसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो आपने जैसा कि इसका नाम देखा है कि इसका नाम है ट्रिकी एमपी जीके। अभी तक आपने क्या किया होगा कि कई सारे टॉपिक्स को आपने एमपी जीके के टॉपिक्स को ट्रिक के जरिए याद किया होगा। जैसे मेले हैं, कई रचनाकारों की रचनाएं हैं, कई जिले हैं जो हम याद करते हैं। कई स्टूडेंट्स उसको ट्रिक के जरिए याद कर लेते हैं, मगर मैक्सिमम टॉपिक्स उनके पास ट्रिक के जरिए अवेलेबल नहीं है। हमने ये कोशिश की है। हमने क्यों बोला मैंने यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि ये जो बुक लिखी गई है, ये लिखी गई है मिथिलेश चंद्रावत के द्वारा और इसका संपादन काम जो एडिटोरियल है वो किया है रविंद्र सोनी, यानी कि मैंने। ठीक है, तो ये बुक अनूठी या अद्भुत क्यों है? क्योंकि इसमें 58 टॉपिक्स, बिल्कुल सही सुना है आपने, 58 एमपी के जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो उद्यान हो, टाइगर प्रोजेक्ट्स हो, वन संस्थान हो, पुलिस संस्थान हो, मध्य प्रदेश के अभी तक के मुख्यमंत्रियों का क्रम हो, विधानसभा अध्यक्ष के का जो क्रम हो, राज्यसभा के जो अपने राज्यपाल का जो क्रम है वो हो, ठीक है, अपने मध्य प्रदेश के कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, तो ऐसी कई सारी जो जानकारियां हैं, करीब 58 टॉपिक्स, उन सभी टॉपिक्स को एक ट्रिकी फॉर्म में हमने इसके अंदर कलेक्ट किया है। इसमें कुछ हमने हिंट दिया है कि इस बुक को पढ़ना कैसे है, कैसे हम इस बुक का फ़ायदा उठा सकते हैं। और हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि इस बुक को विजुलाइज करने की जो टेक्निक हम बता रहे हैं, यदि उसे समझ लिया जाए तो विदिन 20 डेज, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 20 दिन के अंदर अंदर आप ये पूरी बुक यानी 58 टॉपिक्स जो इसके अंदर हमने समाहित किए हैं, शामिल किए हैं, वो सारे टॉपिक्स आप इजीली याद कर सकते हैं। अब इसमें हमने एक टेक्निक क्या यूज़ की है, तो इसमें लिखा है कि विजुअलाइजेशन टेक्निक, यानी कि दिमाग के जरिए सोचना और उस दृश्य को देखना और दृश्य को देख करके उसे जल्दी से जल्दी लर्न कर लेना। इस टेक्निक पर इस बुक को बनाया गया है। अब प्रश्न उठेगा कि यार ये विजुअलाइजेशन टेक्निक होती क्या है? जैसे हमारे जो सेंसेस काम करते हैं लर्न करने के लिए, मैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जिससे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, लर्न करते हैं, उसमें लिपसिंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कुछ भी चीज़ याद करना, झूलेलाल का मेला कहाँ लगता है, जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है, तो वो याद करने की कोशिश करता है लिप्स के जरिए। एक तरीका होता है सुन करके। आपने मैक्सिमम स्टूडेंट इस बात से सहमत होंगे कि कई बार जब वो कोचिंग क्लासेस पर होते हैं या अपनी स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो जब वो सुनते हैं टीचर की बात को, तो सुनी हुई बात उन्हें ज़्यादा समय तक याद रहती है। और तीसरी एक और बात है, वो ये है कि यदि सुन लिया जाए और साथ में अगर आइज से उसे देख लिया जाए, तो जब हम अपनी आइज से उस चीज़ को देख भी लेते हैं या विजुअलाइज कर लेते हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा समय तक याद रहती है हमें। जैसे कई बार हमें कोई ऐसा बंदा नज़र आ जाता है जिसे देख करके हमें लगता है अरे इस बंदे को हमने कहीं ना कहीं देखा है। अब देखो, बंदे की शक्ल दिखी और हमारे माइंड ने बोला कि इसे हमने कहीं ना कहीं देखा है, यानी आई ने सबसे पहला काम किया है। उसके बाद हम ये सोचते हैं उसका नाम क्या था। ठीक है, यानी हमारा जो पहला सेंस काम करता है लर्निंग प्रोसेस में, वो हमारी आई होती है। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे की बुक जो बनाई जाती है उसमें लिखा होता है ए फॉर एप्पल, तो एप्पल बना दिया, वो एप्पल देखता है तो उससे जल्दी याद हो जाता है। बी फॉर बॉल, बॉल का पिक्चर बना रखा है। सी फॉर कैट, कैट का पिक्चर बना रखा है। तो ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है, हमने इसी के ऊपर इस पूरी बुक को बनाया है कि आप थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी लर्न कर लेंगे और ज़्यादा समय तक वो आपको याद रहेगा। कैसे? अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं। अब कई बार स्टूडेंट याद कर लेते, फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो हमने इसमें एक विजुअलाइजेशन बनाया है, एक पिक्चर बनाया है। हमने बोला कि आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि एक बड़ी सी लड़की है जिसका नाम है आलिया, बड़ी सी लड़की जिसका नाम है आलिया, और उसने बुर्खा पहना हुआ है। वो
धार के बस स्टैंड पर उसकी बुआ के साथ खड़ी है। किसके साथ खड़ी है? धार के बस स्टैंड पर उसकी बुआ के साथ खड़ी है। ठीक, और उसके बुरखे में से खरगोश झांक रहा है। ठीक, ये इतनी सी बात आपको विजुलाइज कर लेनी है। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है कि बड़ी सी आलिया है, उसका नाम, लड़की का नाम आलिया है, बुरखा पहना हुआ है, बुआ के साथ धार के बस स्टैंड पे खड़ी है और बुरखे में से खरगोश जो है वो झांक रहा है। इस बात से हमने सारे जिले याद कर लिए हैं। अब बोलोगे कैसे कर लिए भाई हमने याद? तो सुनो, बड़ी सी आलिया, बड़ी सी बड़वानी, आलिया अलीराजपुर, खड़ी खंडवा, बुरखे से बुरहानपुर, बुआ के साथ यानी कि झाबुआ, खरगोश झांक रहा था खरगोन। ठीक है, और धार के बस स्टैंड पे तो धार स्वयं, और इंदौर संभाग है इसलिए इंदौर भी अपने आप में जिला भी है। तो ये हो गए हमारे पास 8 जिले, है ना आसान। तो हमने जो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है बड़ी, तो बड़वानी के लिए यूज़ किया गया है। इस बुक के स्टार्टिंग में जब ये बुक हमने शुरू की तो यहाँ पे हमने हिंट के तौर पे सब लिखा है कि हमने कौन कौन से वर्ड कौन कौन से जगह के लिए इस्तेमाल किए हैं। जैसे कभी इस बुक में हमने दौड़ शब्द इस्तेमाल किया, तो जहाँ दौड़ हम बोलेंगे उसको हमने इंदौर से रिलेट कर दिया है, जहाँ हमने जलेबी वर्ड बोला उसे जबलपुर से रिलेट कर दिया है, ताकि स्टूडेंट बहुत आसानी से सभी चीज़ों को याद कर पाए। इसी तरीके से मान लो हमसे कोई पूछेगा कि भाई तीरंदाजी एकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो तीरंदाजी एकेडमी को हमने याद करने का तरीका बना दिया कि हम तीर चला रहे हैं और हमारे सामने जलेबियाँ लटकी हुई है। हम जलेबियों को लक्ष्य बना करके तीर उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो तीरंदाजी एकेडमी जलेबी को हमने रिलेट किया जबलपुर से, यानी जबलपुर में है। इसी तरीके से हमसे बोला जाए कि स्विमिंग एकेडमी कहाँ है, तो स्विमिंग एकेडमी जो है वो होशंगाबाद में है। कैसे याद कर लिया हमने होशंगाबाद में? तो हमने एक ट्रिक बना दी कि भैया होश में रह के स्विमिंग करना वरना डूब जाओगे। ठीक है ना, तो होश यानी होशंगाबाद। तो स्विमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ है? होशंगाबाद जिले में है। इसी तरीके से कुछ मेले देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमसे अचानक किसी ने पूछा कि जल बिहारी जी का मेला कहाँ लगता है मध्य प्रदेश में, तो जल जब आएगा, बारिश होगी तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? छतरी का, है ना, छतरी का इस्तेमाल करेंगे। छतरी को हमने लेट किया छतरपुर से, तो जल बिहारी जी का मेला लगता है छतरपुर में। हमसे बोला जाए झूलेलाल का मेला कहाँ लगता है, तो झूलेलाल का मेला लगता है बाड़ा में। कैसे बना लिया, कैसे याद कर लिया कि हमने बोल दिया कि अपना जो बाड़ा है हमारा, उस बाड़े में झूला लगा रखा है, तो झूलेलाल का मेला लगता है बाड़ा में, है कि नहीं। तो बहुत आसान तरीके हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए। कई चीज़ें जो थोड़ी डिफिकल्ट भी थी स्टूडेंट्स के लिए, और हमें पता लगा कि स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो हमने उनको भी शामिल किया। जैसे कि कई रचनाकार, उनकी रचनाएं कौन कौन सी होती हैं, उन्हें कैसे याद किया जाए, तो हमने एक स्टोरी फॉर्म बना दिया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं, तो हरिशंकर परसाई जी ने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं। तो उनमें से जो प्रमुख रचनाएं होती है, जो हमें याद रखनी होती है हमारी एग्जामिनेशन के हिसाब से, तो उसे कैसे याद किया जाए, तो हमने एक स्टोरी बना दी कि हरिशंकर परसाई जो है वो अपने दोस्तों के साथ तह की खोज में निकले, तह की खोज में निकले। और जब वो तह की खोज में निकले हैं तो रास्ते में समय कैसे निकाला जाए, तो उन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ अपने दोस्तों को। तो हरिशंकर जी परसाई ने क्या करा, अपने दोस्तों को कहानी सुनाना स्टार्ट किया। कहानी किसकी? रानी नागफनी की कहानी उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि भाई पहले पगडंडियों का ज़माना था, भूत के पाँव पीछे होते थे, भोला राम का जो जीव था वो काग भगोड़े जैसा था, उसके ऊपर बेईमानी की परत लगी थी, वो कभी हंसता था कभी रोता था, जैसे ज्वाला और जल। अब ये इतना सा हमने जो विजुलाइज किया है कि हाँ वो जा रहे हैं, वो कहानी सुना रहे हैं अपने दोस्तों को, इन्हीं चीज़ों से हरिशंकर परसाई जी की सारी रचनाएं आपको याद हो जाएगी। कैसे याद हो गई? उन्होंने कौन सी कहानी सुनाई थी? रानी नागफनी की, ये उनकी रचना है। किसकी खोज में निकले थे? तह की, तो तह की खोज ये उनकी रचना है। पहले क्या बोला था? पगडंडियों का ज़माना, तो पगडंडियों का ज़माना उनकी रचना है। भूत के पाँव पीछे, ये भी उनकी रचना है। भोला राम का जीव, काग भगोड़ा, बेईमानी की परत, ज्वाला और जल, कभी हंसना कभी रोना, ये जो रचनाएं हैं ये सभी हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं। तो इसी प्रकार की कई सारी फनी ट्रिक्स के जरिए या फनी टेक्निक के जरिए ये पूरी की पूरी बुक लिखी गई है, जिसमें मैंने बता दिया आपको कि 58 टॉपिक्स जो है हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बुक के जरिए स्टूडेंट बहुत ही कम समय में, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि विदिन 20 डेज, 20 दिन के अंदर अंदर
बच्चा ये सारे 58 टॉपिक्स को बहुत ही आसानी से याद कर लेगा, और वो भी इतने अच्छे से कि वो भूलेगा भी नहीं। इतनी अच्छी इसके अंदर हमने टेक्निक इस्तेमाल की है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ करें, इसको देखें, पढ़ें, और इसी बुक की जो अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर के हम लोग कुछ हिंट वाले वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल करेंगे यूट्यूब पर, ताकि आपको समझ में आए कि हम कैसे उसको विजुलाइज करें और कैसे जल्दी से जल्दी उसे लर्न कर लें। ठीक है, और भी कई सारे अपडेट को लेकर के मैं आपके साथ उपस्थित हो जाऊंगा यूट्यूब पर। इसकी कुछ लिंक, इसकी कुछ जानकारी जो है मैं इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आ जाऊंगा। करीब करीब 4 दिन के अंदर ये बुक ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको, और ऑफलाइन भी हम मार्केट में इसको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बुक से आपको सभी को बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप एक बार ज़रूर इस बुक को पढ़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद।